कनाडा में प्रधानमंत्री चुनाव के चलते चर्चा में आई रूबी ढल्ला इस समय खूब सुर्खियों में है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर रूबी ढल्ला कौन है। रूबी ढल्ला भारतीय कनाडाई नेता हैं जिन्होंने कनाडा में पीएम रेस में शामिल होने का दावा किया था, लेकिन अब रूबी ढल्ला ने ऐलान किया है कि उन्हें पीएम की रेस से बाहर कर दिया गया है। रूबी ढल्ला ने 22 फरवरी को ये घोषणा की कि उन्हें लिबरल पार्टी और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय के नेतृत्व के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके कहा कि उन्हें पार्टी ने चुनाव के लिए अयोग्य ठहराए जाने की सूचना दी है। उन्होंने इसे चौंकाने वाला और बेहद निराशाजनक बताया, खासकर जब से ये मीडिया में लीक हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझ पर बार बार कई आरोप लगाए गए हैं। एक दिन ये विदेशी हस्तक्षेप था, एक दिन ये अभियान का उल्लंघन था। मैं कनाडा वासियों के लिए खड़ा रहना और कनाडा के लिए लड़ना जारी रखूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लिबरल पार्टी का शुरू से ही एक स्पष्ट एजेंडा था, उनकी जेबों के लिए $3,50,000 पैसे। साथ ही उन्होंने पार्टी को लेकर कहा कि क्या वे सही काम करेंगे और मेहनती कनाडाई लोगों ने मेरे अभियान में जो रकम दान की थी उनको वापस करेंगे। लिबरल पार्टी के नेशनल डायरेक्टर आजम इस्माइल ने कहा कि पाया गया था कि ढल्ला ने 10 उल्लंघन किए हैं। उन्होंने नेतृत्व और पैसों से जुड़े नियमों के उल्लंघन किए हैं। उन्होंने आगे बताया कि ढल्ला को अयोग्य अचानक से नहीं ठहराया गया, बल्कि इस निर्णय को लेने में एक व्यापक प्रक्रिया और रिव्यू का पालन किया गया है, जिसमें इंटरव्यू, सवाल जवाब और ढल्ला को सीधे समितियों से बात करने का मौका भी दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि लीडरशिप वोट कमेटी ने निर्धारित किया कि उल्लंघन बहुत ज्यादा गंभीर थे। इस्माइल के अनुसार कनाडा चुनाव अधिनियम के संभावित उल्लंघनों के साथ साथ चुनावी वित्त मुद्दों, मटेरियल तथ्यों का खुलासा ना करने और गलत वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। एक मीडिया हाउस को एक सूत्र ने बताया कि ढल्ला पर यह भी आरोप था कि उन्होंने अपने अभियान में एक गैर कनाडाई नागरिक को शामिल किया, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया, जिसको लेकर पार्टी ने कहा कि चुनाव के समय ये विदेशी हस्तक्षेप हो सकता है। वहीं रूबी ढल्ला के चुनावी अभियान में हुए डोनेशन को लेकर भी चिंता जताई गई। डोनेशन में गड़बड़ी को देखते हुए पार्टी ने अभियान के डोनेशन में $21,000 भी रोक दिए हैं। डोनेशन की जांच की जा रही है। इस बात की जांच जारी है कि क्या 12 डोनेशन करने वाले लोगों ने डोनेशन करने की कानूनी लिमिट से ज्यादा डोनेशन किया। कनाडा चुनाव रिकॉर्ड से पता चलता है कि 12 दानदाताओं में से प्रत्येक ने $1,750 का योगदान दिया, जो कानूनी अधिकतम राशि है, और 3 लोगों का आखिरी नाम और डाक कोड एक सा था। आपको बता दें कि रूबी ढल्ला एक पूर्व लिबरल सांसद हैं जिन्होंने साल 2004 से 2011 तक ब्रैम्पटन स्प्रिंगडेल का प्रतिनिधित्व किया था। रूबी ढल्ला का जन्म कनाडा के विनीपेग में हुआ था और वो वहीं पली बढ़ी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पॉल मार्टिन के नेतृत्व में राजनीति में कदम रखा। हार्ड वैद्य के रूप में काम करती थी, साथ ही वो एक उद्यमी भी हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।